बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर से एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है। एक ख़ातून जिनका नाम साइमा बताया जाता है, जो कि जौहर टाउन के एक बड़े शॉपिंग मॉल में जॉब करती थी। ये ख़ातून जो है रोज़ अपने घर से निकलती थी सुबह सवेरे, और उसके बाद शाम गए वापस आती थी। इस खातून के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है 13 साल की, उसके बाद बेटा है 10 साल का, और फिर एक और बेटा है 9 साल का। अब ये खातून जो है ये अपनी जॉब पे रोज़ जाती थी। बच्चे गर्मियों की छुट्टियां हैं, घर पर ही थे, तो वो जाते हुए बच्चों के लिए नाश्ता बना जाती थी, खाने की चीज़ें बना के जाती थी, उसके बाद रोटी पराठे बना कर जाती थी और बच्चों से कह देती थी कि खाना गर्म कर लेना। ये खातून जो है ये बेवा थी। इनके शौहर का 2016 में इंतकाल हो गया था। उस वक्त ये इंतहाई जवान थी, बच्चे बहुत छोटे थे। उसके बाद इन्होंने तगोदौ शुरू की और जॉब ढूंढी। उसके बाद अपने लिए एक फ़्लैट ढूंढा, बच्चों को वहाँ पे रखा और अपनी नौकरी का सिलसिला शुरू किया, और साथ ही साथ बच्चों को स्कूल में दाखिल भी करवाया। अब चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ थी, ये बात है 12 अगस्त की। 12 अगस्त को ये 8 बजे रोज़ाना की तरह अपने काम पर निकलती हैं और बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाकर ये चली जाती हैं। उस दिन ये घर थोड़ा-सा जल्दी वापस आ जाती है, कोई शाम 6 बजे का वक़्त होता है। जब ये घर में दाखिल होती हैं, तो घर का जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, तो इनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। इनके तीनों बच्चे नींद मुर्दा हालत में फ़र्श पर पड़े होते हैं। ये बहुत परेशान होती हैं, 1122 को कॉल करती हैं। ये खातून जो हैं, ये बेसिकली रहने वाली हैं लाहौर सब्ज़ाज़ार की। नौकरी इनकी जौहर टाउन में थी, एक शॉपिंग प्लाज़ा में। अच्छा, अब जब पुलिस को कॉल करती हैं, फ़ौरन ही एम्बुलेंस भी आती है, बच्चों को इमीडिएटली हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, और बच्चों को फ़ौरी डॉक्टर जो है वो ट्रीट करना शुरू करते हैं, और इनका मैदा वॉश करने की ज़रूरत महसूस होती है। जो सबसे बड़ा बेटा जो है, उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है, जबकि दोनों जो सबसे बड़ा नहीं बल्कि जो 10 साल का बच्चा है, बेटा, उसकी डेथ हो जाती है, जबकि 13 साल की एक बेटी है, 9 साल का एक बेटा है, उनको आईसीयू में मुंतकिल किया जाता है। खातून बहुत रो रही होती है, इनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ? आप कुछ बता सकती हैं? तो कहती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया। पुलिस ने इनसे पूछा कि कोई आपके घर आया, कुछ हुआ, कुछ आपको मालूम हो? कहती हैं कि मैं सुबह अपने बच्चों के लिए रोज़ खाना बनाकर जाती हूँ। हो सकता है इस खाने में कुछ ऐसा हो। अब पुलिस जो है वो खाने के नमूने भी उस घर से हासिल कर लेती है ताकि देखा जा सके कि उस खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। साथ ही खातून से जब सवाल जवाब किए जाते हैं, तो वो बताती है कि मैं रोज़ अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर जाती हूँ, बच्चे खाना गरम करते हैं। हो सकता है कि खाना जो है उसमें कोई ऐसी बात हो, खाना पुराना हो गया हो, आज खाना गरम था, मैं बाहर ही रख के चली गई, हो सकता है बच्चों ने देर से खाया हो। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चे जो हैं तीनों के तीनों बेहोश हो गए। अब पुलिस को ये बात जो है बड़ी अलार्मिंग लगती है। वो दाएँ-बाएँ जो वहाँ फ्लैट के और दीगर लोग हैं, उनसे भी सवाल जवाब करते हैं। तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि एक बेवा खातून है, यहाँ पे अकेली रहती हैं अपने बच्चों के साथ। फिर इनसे सवाल किया जाता है कि कोई इनको मिलने के लिए यहाँ पर आता है कि नहीं? अच्छा, खातून से भी पूछा गया कि कोई आपके घर आया पीछे से? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर कोई भी नहीं आया, मुझे नहीं मालूम, और बस रोए जा रही होती हैं। अब जो मोहल्ले के लोग हैं वो बताते हैं, जो इलाके के लोग हैं, जो फ्लैट के मकीन हैं, वो कहते हैं कि ये जो खातून है, इनके पास सिर्फ़ इनका एक रिश्तेदार आया करता था, जिसका नाम ग़ालिबन रेहान है। हाँ जी, रेहान नामी एक शख़्स जो है वो आया करता था, और इन्होंने बताया था कि ये जो है ये इनका खालाज़ाद है, और वो इनके घर आता था, रहता भी था कभी-कभी। और वो कहते हैं कि ये जो शख़्स था, ये कई के दिन यहाँ पे रहता था। तो हमने इनसे पूछा था कि ये कौन है? तो इन्होंने बताया कि ये मेरा खालाज़ाद है, जब ये आता है तो मेरे घर के बहुत से काम जो है वो कर जाता है। तो बस बात आई गई होगी, बस लोगों ने उसी को देखा था और उसी के बारे में बताया। अच्छा, अब जब इससे पूछा तो इसने कहा कि कोई नहीं आया, लेकिन फिर इलाके के लोगों में से किसी एक ने बताया कि हमने इसे दोपहर के वक़्त इस घर में आते देखा। दोपहर को तकरीबन 1-2 बजे का वक़्त था। वो कहते हैं कि ये शख़्स जो है यहाँ पर आया, बड़ी माज़रत के साथ, गला थोड़ा ख़राब है। दोपहर के वक़्त ये थोड़ी देर के लिए आया, और वो कहते हैं कि 3-4 घंटे के बाद हमने उसको जाते भी देखा। अब सीसीटीवी कैमराज़ जो थे दाएँ-बाएँ के, वहाँ से भी ये पता लगता है कि वो शख़्स आया भी है और वो शख़्स गया भी है। अच्छा, अब उस शख्स को पकड़ा जाता है, उससे बात-पूछ की जाती है और इस खातून से भी पूछा जाता है, तो ये कहती है कि हाँ, अब वो कुछ गलत तो बता नहीं सकती, पुलिस तो पूरी छानबीन करती है। तो ये बताती है कि ये शख्स रेहान जो है, ये मेरा दोस्त था। होता कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर क्लोथिंग ब्रांड पर ये मुलाज़मत करती थी, सेल्स वुमन की जॉब करती थी, वहाँ पर ये शख्स जो एज़ अ कस्टमर आया। वहाँ पे उसने इसको अपना कार्ड दिया, दोनों की दोस्ती हुई, और दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई, इसका इनके घर आना-जाना हो गया। अब ये खातून कहती कि मेरी इससे दोस्ती थी, लेकिन कुछ माह पहले, 1-2 माह पहले मेरी इससे लड़ाई हो गई थी, और 2 माह से मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं हुई। अब जब इस शख्स को पूछा जाता है कि तुम यहाँ आज दोपहर को आए, तो आखिरकार उसको मानना पड़ता है। वो कहता है, हाँ, मैं दोपहर को यहाँ आया था, मैं इसे मिलने के लिए आया था, ये घर पे नहीं थी, मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और मैं चला गया। अब पुलिस कहती है कि तुम चले गए और तुम्हारे जाने के बाद ये बच्चे मर गए?
ऐसा कैसे हो गया? अब सही से ही बताओ कि तुमने किया तो किया क्या? अच्छा, अब ये खातून कह रही है कि मेरी 2 माह से इससे कोई बात नहीं हुई। खातून का भी मोबाइल लिया जाता है, इसका भी मोबाइल लिया जाता है, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स भी निकल आते हैं। अब जो देखा जाता है कि खातून के मोबाइल पे बहुत से व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेजेस हैं जो कि मुसलसल से डिलीट हुए हुए हैं। पता लग रहा है कि चीज़ें डिलीट की गई हैं। फिर उसके बाद जब इस रेहान का फ़ोन लिया जाता है तो इसने चीज़ें डिलीट नहीं की थी, क्योंकि वो खातून घर आई, वो परेशान थी, उससे शायद वो चीज़ें डिलीट करती, लेकिन रेहान ने चीज़ें डिलीट नहीं की थी। रेहान के फ़ोन से पता लगता है कि आज उसने इस खातून को फ़ोन किया था और पूरी 2 मिनट 50 सेकंड की इस खातून के साथ इसकी बात होती है। और उसके बाद ये खातून ये कह रही है कि मेरी तो इससे कोई मुलाकात ही नहीं, जबकि वो कह रहा है कि हाँ, मैंने फ़ोन किया था। अच्छा, अब जब वो अच्छे से छितरौल करते हैं ना रेहान की, तो फिर वो बताता है कि असल कहानी क्या है। वो कहता है कि मैं इसके घर आया था, बच्चे घर पे थे, बच्चे खाना खाने वाले थे। मैं अपने साथ नींद की दवाइयाँ पीस कर लाया था, नींद की गोलियाँ जो है वो पीस कर लाया था। वो कहता है कि जब मैं आया तो मैंने नींद की गोलियाँ जो है इनके खाने में मिक्स कर दी अच्छे से और फिर बच्चों से कहा आओ भाई खाना खा लें। बच्चों ने खाना खाया। बच्चों ने खाना खाया, लेकिन खाना खाते ही ये गिर गए और इनको उल्टी भी आई और इनकी तबीयत अजीब ख़राब सी होना शुरू हो गई। मैं घबरा गया और मैंने इस घबराहट में इसको फ़ोन किया। इसको बताया कि बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो रही है, जल्दी से घर वापस आ जाओ, और उसको ये बता के मैं वहाँ से निकल गया। अब इससे पूछा यानी कि तुम्हारी इंटेंशन तो बच्चों को मारने की थी, तो वो कहता हरगिज़ ऐसा नहीं। मैं बच्चों को मारने की नीयत से उनको मैंने नींद की गोलियाँ नहीं खिलाई। मैं चाहता था कि बच्चे जो हैं ये सो जाएँ। ये सो जाए और जब ये वापस आएगी तो मैं इससे बात करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम सुकून से बात करें, मैं इससे मिलना चाहता था, या जो भी इसके दिमाग की खराफात थी। वो कहता है मैंने तो नींद की गोलियाँ बच्चों को इसलिए दी कि वो सो जाएँगे और वो माँ को तंग नहीं करेंगे और मैं सुकून से उससे बात कर सकूँगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि ये नींद की गोलियाँ इस कदर ऐसा असर कर देंगी। पूछा गया इससे कि कितनी गोलियाँ थीं? उसने कहा कि 4-5 गोलियाँ थी, मैंने पीस के डाल दी। अब यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है जो खाना है उसके भी जो सैंपल लिए गए और उससे भी जो बात अभी तक सामने आई है वो यही है कि खाने के अंदर नींद की गोलियाँ मिलाई गई हैं। इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, इस खातून को गिरफ्तार किया जाता है और इससे भी जब पूछा जाता है तो वो कहती है, पहले तो मान नहीं रही थी, फिर कहती है कि हाँ, मुझे कॉल आई थी इसकी और इसने मुझे इस तरह से बताया। मैंने हरगिज़ इसको नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो। अब यहाँ पर बच्चे जो कि आईसीयू में हैं, सिर्फ माँ ही माँ है बच्चों की, ज़ाहिर-सी बात है माँ से भी बास-पूस होगी और उसको भी ज़ाहिर-सी बात है कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। अब बच्चे जब तक वहाँ पर थे आईसीयू में, तब तक तो वालिदा के साथ एक लेडी कांस्टेबल को छोड़ा गया। उसके बाद खातून को और इस शख्स को जो है बाकायदा हिरासत में लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन की कस्टडी में दिया गया और उसके बाद अब इस केस की बाकायदा तौर पे छानबीन हो रही है कि क्या इन दोनों की नीयत बच्चों से जान छुड़ाना तो नहीं थी, कि शायद ये बच्चे जो है इनके लिए एक रुकावट थे। हमने कई दफ़ा केसेस में देखा है कि ऐसी डायन माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को अपने राह से हटाने के लिए ऐसी हरकत करती हैं। अभी तक तो इन दोनों का यही कहना है कि बच्चों को सिर्फ सुलाने के लिए वो शख्स कहता है कि मैंने ये किया और माँ कहती है कि इसने ये सब मेरी इजाज़त के बगैर किया। अब वो शख्स कहता है कि मैंने इसको बताया था, लेकिन वो कहती है कि मुझसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर तो उसको नहीं मालूम था तो देखिए बुरे काम का कितना बुरा अंजाम होता है। इस दोस्ती का क्या अंजाम हुआ कि ये खातून जो है अपने खूबसूरत बेटे से हाथ धो बैठी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ़्ज़-ए-मान में रखे और वालिदैन को हिदायत दे। उनके ज़िम्मे बहुत बड़े काम होते हैं, उन्होंने बच्चों की तरबियत करनी होती है और जो माँ-बाप खुद लायक तरबियत हो तो क्या अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। अल्लाह ताला बच्चों के ऊपर माँ-बाप का साया सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।